ये शंकर पार्वती को भी मन में आया। किसको? शंकर पार्वती को भी मन में आ गया, महाराज आप कहते हो कि आपका पंचाक्षरी मंत्र पाप हरने वाला है, एक बार बोले तो भी कल्याण होने वाला है। आप कहते हो कि प्राणी तीर्थ दर्शन करने से पाप मुक्त होता है। आप कहते हो कि नदियों में नहाने से पाप मुक्ति होती है, फिर संसार दुखी क्यों है? क्यों दुखी है संसार? हाँ? आपको सवाल आता होगा, आप सब पूजा किए कि नहीं? एक बार तो भी दिया धूप किया कि देवी क्या यूं जड़ है कि चेतन है? तो कुछ तो हुआ होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? तो भगवान ने बोला चल अपन काशी जाते हैं। कहां जाते हैं? वहां इसका तुझे जवाब दूंगा। भगवती को लेके भगवान काशी आ गए। कहां आ गए? काशी में आकर के भगवान ने वृद्ध रूप ले लिया, भगवती को वृद्धा बना दिया। दोनों बूढ़े बूढ़ी होकर के खड़े हैं। इतने में भगवान नाटक करते हुए एक खड्डे में गिर गए। किसमें गिर गए? अब खड्डे में गिरने के बाद भगवती चिल्लाती है, वृद्धा रूपिणी माँ बचाओ मेरे पति को बचाओ, मैं तो बूढ़ी हूँ, अशक्त हूँ, मैं कैसे इनको पकड़ पाऊंगी, तुम कोई आओ पकड़ो। अब ऐसे कोई सुने तो जाएगा तो सही बचाने, कोई भी जाए तो तुरंत बूढ़ी बोले सावधान। वो ही इनको हाथ लगाना जो आज तक कोई पाप रहित हो। क्या करना? वो ही हाथ लगाना जो पाप रहित हो, बिल्कुल निष्पाप निष्कलंक हो। ऐसा सुनने के बाद सोचता है कि नहीं तो क्या होगा? वो बोले नहीं तो मैं पक्की ब्राह्मणी हूं, अगर ऐसे कोई हाथ लगाओगे मेरे पति को तो तुम जल के नष्ट हो जाओ। अब कोई बचाने जाएगा महाराज? कोई जाएगा? कोई नहीं जाए, सब घबराए। भगवान ऐसे ही तड़पे जैसे नाटक करें खड्डे में। भगवती बाहर खड़ के बचाओ बचाओ करे और सावधानी भी करे, शर्त लगावे, बचावे तो क्या होगा? अभी आप सब में मैं निष्पाप निष्कलंक निर्मल पवित्र हूं, ये भाव किन किन में है वो हाथ ऊंचा। भाई मैं निष्पाप हूं, निष्कलंक हूं, मेरा एक भी पाप नहीं है, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कभी लड़की पर नजर नहीं डाली, मैंने कोई पाप नहीं किए। हम तो गुरुओं को ही इंजेक्शन दे दें तो फिर पाप की लिमिट क्या है? हाँ बोलो अब क्या हुआ होगा? एक व्यक्ति वहीं से गंगा से नहा के आ रहा था सीधा। काशी में क्या है, गंगा किनारे ही खड़े थे दोनों, उधर ही नहा धो के आ रहा था। जैसे ही आया बूढ़ी ने उसको भी सावधान किया, बचाने तो जा रहा है लेकिन ध्यान रखना अगर तू पापी है तो तू जल के नष्ट हो जाएगा। मैं कोई भी पापी मेरे पति को हाथ नहीं लगा सकता। जो नित्य त्रिसंध्या करते हैं, वेद पाठ आदि करते हैं, वैसे पवित्र ब्राह्मण को कोई पापी हाथ नहीं लगा सकता। धमकाती है तो वो बोलता है जाने जाने दे, बैठ गुपचुप, ज्यादा बोल मत, मेरा कोई पाप नहीं है। ऐसा बोल के बूढ़े को हाथ डाला यानी शंकर जी को, और उठा के खड्डे से बाहर रख दिया। सब लोग जोर से ताली बजाने लगे कि आहा कैसे बिन पाप का भी एक आत्मा इस संसार में है। तो भगवती ने उसको पूछा कि तू कोई पाप ही नहीं किया क्या रे? तू तो बड़ा पुण्यशाली आत्मा, कैसे पृथ्वी में हो न पाप नहीं करे? ये हो सकता है? पृथ्वीवासी किसको कहते भाई? हाँ, कई कर्मों को बनते हैं और कई कर्मों की अपने अनुष्ठान से निर्जरा करते हैं। ये परंपरा जहां निरंतर चले वही तो पृथ्वी लोक है, जहां बंधता है और छूटता है। क्या होता है? और एक दिन पूरा छूट जाए तो मोक्ष है, एक दिन पूरा बंध जाए तो नरक है। दोनों यहीं से शुरू होते। तो अभी बूढ़ी बड़ी विस्मित हो गई। कौन है बूढ़ी? भगवती विस्मित हो गई और पूछती है कि तूने कोई पाप नहीं किया क्या रे? बोले पाप क्या, रोज पाप ही पाप करता हूँ, और कोई काम क्या है? क्षण क्षण मन भटकता है और भटकते मन क्षण क्षण कहीं न कहीं भाग के पाप करता है। पाप करने के लिए शरीर मात्र पूरा होता तो पाप भी कम होता। शास्त्र कहता है कि पाप त्रिकरण से होता है, ये मन से भी होता है। तो कितने पाप होते हैं? किसी भी पैसे वाले को देखते ही मन में ईर्ष्या जगती है, किसी के वैभव देखते ही मन में लोभ जगता है, किसी अप्रिय घटना को देखते ही झूठ बोलने मन करता है।
किसी भी जगह पर अपने अप्रिय वस्तु का होते देखते क्रोध मन में आता है, इतने पाप करके मैं निष्पापी कैसे रह सकता हूं? तो फिर तूने हाथ भी लगा दिया ना, वो तू जला भी नहीं ना, उनको उठा भी दिया, कैसे हुए भाई, ये कैसा हुआ? माँ बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। वो कहता है कुछ नहीं, देवताओं की भक्ति हम करते हैं तो भी पाप भी तो साथ में करते रहते हैं, इतना पाप करके हम निष्पापी कैसे रख सकते हैं? लेकिन जिन धर्म ने पापों का जो परिणाम दिखाया, उसी धर्मों के पुस्तक में लिखा है कि गंगा में नहाने वाला एक बार भी डुबकी लगा दे सभी जन्मों के पाप से मुक्त होता है। तो मैं वो विश्वास से डुबकी लगाता हूं, मेरा पाप कैसे टिकेगा महाराज? आप में वो विश्वास है? आप कृष्णगिरी आके बैठे हो, लेकिन आपके अंदर मन में जो दुविधाएं दुख भरी हुई है, ये होते तो कभी आपका पाप वृक्ष जल के नष्ट नहीं हो सकता। मैं कृष्णगिरी आ गया, मैं गुरु महाराज के पास बैठा हूं, अब मुझे मेरा दुख क्या कर सकता, अब मुझे मेरा संकट क्या कर सकता, अब मुझे मेरे कर्म कैसे सता सकता? क्योंकि मैं इस जगह आया जहां तीर्थ रूपी गंगा बहती है, वहां मैं बैठा हूं। ये पहले विश्वास तो आना। और भी 2 जन्म यहाँ बैठे रहना, हाथ उठा उठा के मेरा थोड़ा सुनो, मेरा थोड़ा सुनो, मैं जरूर सुनूंगा। लेकिन आप गंगा में डुबकी लगाते हो, भागवत पुराण सुनते हो, संतों के चरण में हो, तो आपके पाप नष्ट होते हैं। पहले ये विश्वास लेके बैठो, बाद में बाकी सब काम बाद में करें। पहले ये विश्वास आना चाहिए कि मैं कहां बैठा हूं और मुझे क्या मिल रहा है। ये मालूम ही नहीं पड़े, कोई सोने का सिक्के का थैला भी दे दे उसको, सोने के पीतल के फर्क मालूम नहीं पड़े, वो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा वो आदमी? सोने को ले जाके पीतल के भाव में बेचे, क्या करेगा? हाँ? तो कहां आए हैं, कैसे बैठे हैं? मेरे गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, वो दृष्टि जिसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता। शास्त्रों में गुरु की महिमा अनंत बताई है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। कैसे? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम पुराणों को महिमा मंडित करते हैं, देख के उस देवी को बड़ा बनाते हैं, वैसे सूर्य में तेज और उष्णता है कि नहीं भाई? कितना है? सूर्य में तेज और उष्णता कितनी है? हाँ? तो फिर धरती पर एक पूरा पर्वत जितना रुई का ढेर रख के जला के दिखाओ, सूर्य रोशनी से जलेगा? कैसे जलेगा? कोई एक लेंस रख दो बीच में, और लेंस सूर्य किरणों को एकत्रित करके नीचे डालेगी, तो अब ये रुई का ढेर जलने लगेगा कि नहीं? भगवान सूर्य की तरह अनंत शक्तिमान क्यों न हो, आप रुई की तरह पाप के ढेरों का भंडार क्यों न हो, बीच में लेंस आ जाएगा तो निश्चित उसको जला के रखेगा। उसके बगैर डायरेक्ट कनेक्शन, मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, हम तो किसी को मानते नहीं। तू मानना मत, जलेगा नहीं, कुछ भी पड़ा रहेगा, पाप का ढेर ऐसे ही पड़ा रहेगा। गुरु वो हैं जो ईश्वर की कृपा को एकत्रित करके समाज को, संसार को देते। नहीं तो ये कथा सुनाने की, कथा तो मैं जानता हूँ, वो आपको सुनाने की क्या जरूरत है? मैं उसका आनंद ले सकता हूँ, सुनाता इसलिए हूँ मैंने जो पाया वो आप भी पा सकते, मैंने जो लिया वो आपको भी मिल सके। आप भी उस पुण्य के भागी बनो जिस पुण्य का भागी बन के आज मैं राजाओं का राजा बन के मौज लेता हूं, किसी की चिंता नहीं करता। एक व्यक्ति का आज तक मैंने नाम नहीं पूछा इस धाम में आने वाले का, कभी शौक से युवाओं का नाम पूछता हूं ताकि युवाओं की आगे प्रगति हो। युवा वर्ग पर बड़ी दृष्टि रहती है मेरी, क्योंकि आज के युवा नौकर बनने में, डिप्रेशन में, दुनिया भर के परेशानी में है, और युवा वर्ग ऊंचा उठेगा तो भारत शक्तिमय देश बनने में देरी नहीं होगा। तो कभी कभी युवा को वो भी नाम नहीं पूछता, तू क्या करता है रे, ऐसे पूछता हूं। अभी वो बच्चे को भी मैंने पूछा, असम से आया, तो मैंने इतना ही पूछा, तू क्या पढ़ता है? बीटेक। तो ऐसे पूछते हैं। आप पर हम लोगों की दृष्टि पड़ रही है तो माई की दृष्टि इस रूप में पड़ रही है, ये विश्वास रखो कि माई की दृष्टि इस रूप में पड़ रही है। ये माँ देख रही है आप पर दृष्टि डाल के, उस पर आप अपने तर्क कुतर्क डाल करके अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो जरूर नुकसान में रहोगे, वंचित रहोगे। शांत रहोगे तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख का उदाहरण आप पर सार्थक हो जाएगा।
आप कुछ भी नहीं मांगो तो मोतियों की बरसात होगी, मांगने जाओ तो भीख भी नहीं मिलेगा। तो जन्मेजय जी पूछ रहे हैं व्यास जी को कि ये शंकर संहार करते हैं, क्या करते हैं? विष्णु क्या करते हैं? ब्रह्मा क्या करते हैं? तो ये सब अपने ही बल से करते हैं या किसी के वशीभूत होके करते हैं? ये अपने आप में सब करते हैं कि इनका भी किसी के ऊपर चलता है या ये किसी के बल पे चलते हैं? तो व्यास जी कहते हैं ये सवाल मैंने नारद जी से पूछा। किन से? और नारद जी कहते हैं कि ये सवाल मैंने ब्रह्मा से पूछा। किन से पूछा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अभी देवी भागवत में ब्रह्म उवाच, क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं अभी आगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने एक बार देखा कि पूरे चारों तरफ प्रलय प्रलय जलमग्न था। उस जलमग्न क्षेत्र में एकदम एक कमल पर मैं बैठा था। कहाँ बैठा था? मैं कैसे कमल पर बैठा हूं ऐसा देखा तो एक बृहद स्वरूप दिखाई दिया। मैं देखा कि इनकी नाभि से मैं बैठा। तो अचानक देखा तो वो नारायण जी मुझे देख के हंसने लगे। तो ये सवाल मैंने उनसे किया कि हम सब कैसे प्रकट? तो नारायण उवाच, क्या नारायण कहते हैं कि मैंने देखा कि प्रलय जल में एक बड़ा सा वट वृक्ष है। इस जल में ये वृक्ष कहां से आ गया? और ये वृक्ष आ गया कोई बात नहीं, इसमें इस पत्ते पर मैं कैसे सोया? मैं देख ही रहा हूं, इतने में मेरे कान के मल से दो राक्षस प्रकट हुए जिसकी कहानी हम पहले ही सुन लिए। उनसे 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ, वो भी सुन लिए। उसके बाद उनका वध हुआ, सुन लिए। वो कृपा किसकी हुई ये भी सुन लिए। उस समय उसके बाद जब देवी प्रकट हुई तो उस देवी को नारायण पूछते हैं कि मां तुझे देखता हूं तो मुझे कुछ याद आता है। मैं जब इस पत्ते में सोया था बच्चा बनके तो मुझे अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डालने की, चूसने की बुद्धि किसने दी थी? अपने आप तो कोई बुद्धि आएगी नहीं। फिर अब तुझे देखने के बाद मुझे महसूस होता है कि जब मैं उस पत्ते पर सोया था तो कोई झूला जैसे उस पत्ते को हिला रहा था। अब तुझे और तेरी ममतामयी मूर्त को देखता हूं तो मालूम पड़ता है तू मेरी माँ के सिवाय मुझे कोई झूला नहीं झूला सकता। तू ही वो माँ है जो मुझे झूले की तरह झूलाती है। तू ही मेरा ध्यान रखती है, तू ही मेरा पालन पोषण करती है। तू ही परम शक्ति है, परम तत्व है जिस तत्व से मेरा पुष्टि होता है। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? तो उस समय में भगवती इन सब स्तुतियों को सुनने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को कहती है चलो तुम सबको एक आश्चर्य दिखाती हूं। क्या दिखाती हूं? एक परम आश्चर्य दिखाती हूं। तुम सब चलो मेरे साथ, एक आश्चर्य दिखाती हूं। बहुत बड़ा स्वर्ण रत्न जटित दिव्य विमान आया। मां ने कहा इसमें चढ़ जाओ। तो तुरंत तीनों मूर्ति उसमें चढ़ के बैठ गए। बड़े विस्मित हो रहे हैं कि ये विमान जाएगा कहां और भगवती क्या दिखाएगी? हमने नहीं देखा ऐसा कोई है चीज। मैं तो सृष्टि करता हूं, मैं तो पालन करता हूं, मैं तो संहार करता हूं, मैं सब देखता हूं, क्या दिखाएगी? विमान उठ के निकलने लगा। जैसे ही विमान उठ के आगे जाने लगा देखा ऊपर से कि गंधर्वों, अप्सराओं, यक्षों, किन्नरों से भरा हुआ एक नगर है। बहुत सुंदर सजा हुआ है। उसमें अंदर देखें तो प्लोतमा जैसी देवियों के साथ इंद्र बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा मुंह करके देखे कि अपने विमान में तो इंद्र बैठा है। कौन बैठा है? ये नीचे इंद्रलोक कहां से आया? न इंद्रलोक कहां रहना, न इसमें इंद्र कहां से आया? बड़े आश्चर्यचकित हुए त्रिदेव के भाई इंद्र हमारे साथ बैठा, ये नीचे कौन इंद्र देख रहा है? मनुष्यों के चक्षु में माया घुस जाए ये तो संभव है, त्रिदेवों के चक्षु में माया घुस जाए ये कौन सी माया है? बड़े आश्चर्यचकित होकर के देवी को देखे। देवी बोले अरे इतने में क्या आश्चर्यचकित हो गए, आगे चल। आगे जाएं तो बहुत बड़ा सत्यलोक दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी आश्चर्य से देख रहे हैं
कि सत्यलोक कैसे यहाँ पर आया। अंदर देखे तो वीणा बजाती सरस्वती बैठी है। एक ब्रह्मा जी अंदर बैठ करके वेदों की रचना कर रहे हैं। कौन? इसको देख कौन रहे हैं? ब्रह्मा जी देख रहे हैं ब्रह्मा जी को। कौन? ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन ब्रह्मा, मैं कौन ब्रह्मा। देवी माँ ये है क्या? त्रिदेवों ज्यादा विचार मत करो, चलो आगे। आगे चले तो मेरु पर्वत का उत्तर दिशा आने लगा, जोर से हवा लगने लगी, हिम शीतल सुगंध मरुत फैलने लगा चारों तरफ। उस समय में चारों तरफ चोटियों में बर्फ गिरते पहाड़ को देखते ही सबने समझ लिया कि कैलाश पर्वत आया है। क्या आया है? शंकर जी देखते हैं कि माँ ये कौन सी कैलाश पर ले जा रही है तुमको, ये कौन सा कैलाश है? तो शंकर जी देख रहे हैं नीचे कैलाश में द्वार पर से अंदर जहां भगवान का कक्ष होता है वहां से चंद्रचूड़ी, रुद्राक्षधारी, भस्मधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, बागांबरधारी एक शंकर, साथ में गणेश और कार्तिकेय को लेके निकल रहे हैं अंदर से। देख कौन रहे हैं? किसको देख रहे हैं? शंकर को देख। आप देख रहे हैं कि कैलाश में जितने देवता सब विमान में हैं। इतना बड़ा विमान लाई है भगवती। हर एक देव अपने पूरे अंग परिवार के साथ है। वही अंग परिवार नीचे भी दिख रहा है धरती में। उसको देख के शंकर जी विस्मित हो। इतने में भगवती ने इशारा किया तो विमान आगे बढ़ा। अब बहुत बड़ा क्षीर सागर आ गया, वैकुंठ लोक आ गया। विष्णु मुंह फाड़ के देखते हैं कि इधर क्या वैकुंठ आया। देखो तो उधर एक आदिशेष नाग है, उस पर एक विष्णु सोए हैं, उनकी पैर लक्ष्मी दबा रही है। कौन दबा रही है? तो ऐसे भ्रमित होकर के कहीं लक्ष्मियों, कहीं शंकर, कहीं विष्णु, कहीं पार्वती, कहीं ब्रह्मा, कहीं सरस्वती को देखते 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 विमान निकल रहा है। तो तीनों आश्चर्य में पड़े और हाथ जोड़ के देवी को कहते हैं, देवी कितने लोक हैं और हर लोक के लिए अलग अलग शंकर, ब्रह्मा और अलग अलग विष्णु हैं क्या? तो भगवती कहती है, मैं आदि शक्ति। क्या कहती है? मैं आदि शक्ति, मैं अनादि, में सब बनाने वाली। जब निर्गुण तत्व से सगुण बनती हूं तो उस सगुण शक्ति को प्रकट करने के लिए तुम जैसे देवों को कर्तव्य देती हूं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब ये कार्य कर नहीं सके तो कोटि रुद्र, कोटि ब्रह्मा, कोटि विष्णु को उत्पन्न करके मैं हर जगह सेवा कराती हूं। करोड़ों विष्णु इस ब्रह्मांड में सेवा कर रहे हैं। किसी नारायण को अहंकार न हो, किसी ब्रह्मा को अहंकार न हो। शंकर कोटि रुद्र ब्रह्मांड में मेरी आज्ञा से सेवा करते हैं। कितने? मैं वो शक्ति हूं जिससे अनंतों शंकर रुद्र बन के सेवा करते हैं, अनंतों विष्णु नारायण बन के सेवा करते हैं, अनंतों ब्रह्मा सृष्टिकर्ता बन के सेवा करते हैं। वो सबको देख लो तो आपका भ्रम निकल जाए कि आप स्वतंत्र हो कि परतंत्र हो। सवाल जन्मेजय ने किया तो ये सवाल को व्यास जी नारद जी से पूछ के, नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ के ब्रह्मा जी ने कहा कि आखिर हम तीनों ने समझ लिया कि हम वो परम शक्ति हैं जो निर्गुण आदि शक्ति से प्रकट हुए हैं। उनकी आज्ञा से हम सब काम करते हैं और उस आदि शक्ति का स्मरण कोई कर ले, उस शक्ति का कोई ध्यान कर ले, उसी का मंगल हो जाए। क्या हो जाए? अब देवी को ऐसे ही विस्मित तीनों देख रहे थे। तो देखते समय में देवी ने कहा, अभी आश्चर्य में सीमितता कैसे आ? इतने आश्चर्य जल्दी में पूरा? असली आश्चर्य तो अभी बाकी है। माँ ने क्या कहा? असली आश्चर्य अभी बाकी है, चलो मेरे साथ। उन्होंने 1 करोड़ ब्रह्मा देख लिया। कितने ब्रह्मा? 1 करोड़ विष्णु देखी, 1 करोड़ रुद्र देखा। अभी आप सोचो कि मैं ही मोदी हूं, 1 और करोड़ मोदी देख लिया तो पसीना पसीना नहीं हो जाए? तो वहां से आगे निकल के जा रहे हैं
तो बहुत बड़ा समुद्र दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? और शंकर ब्रह्मा विष्णु की आंख चूंदी आ जाए, स्वयं अग्नि को नेत्र से धरती में फैलाने वाले भगवान रुद्र उस प्रकाश से आंख बंद कर लिए कि इतना प्रकाश मुझसे दिखाई नहीं दे रहा है, देख नहीं सक रहा हूं। ऐसा विस्मित करने वाला प्रकाश वहां एक दिव्य मणि नगर से लगे हुए रत्नों की मणि से निकल रही है। तीनों देवता अपने देव नेत्र से भी उस नगर को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे विशाल शक्तिमय नगर को देखते ही समझ गए ये मातृलोक आया है। क्या आया है? ये निर्गुण शक्ति जब सगुण बनती है, यानी जो देवी अनंत ब्रह्मांड में शक्ति रूप में व्याप्त है, वो कोई रूप धारण करती है तो उस रूप को ठहराने के लिए जो लोक बनाई है वो लोक आ गया है। अब उस लोक में देखें, शिव आश्चर्य में पड़ गए। विशाल करोड़ों कमरे, कितने कमरे? उसमें उस देवी की पूरी शुश्रूषा करने वाली शक्तियां कमरों में अलग अलग स्थान पाके बैठी है। इन कमरों को गिनने के लिए 1000 जीभ वाला आदिशेष नाग को युगों युगों लग जाएं, ऐसे अगिनत कमरों में अगिनत देवी शक्तियां हैं। बीच का मंडप हजारों योजन बड़ा, ऊंचा, विस्तार युक्त है, जिसमें जो सैया लगी है उस सैया का पलंग के रूप में स्वयं शिव सोए हैं। इसको स्वयं शिव देख रहे हैं। उस सैया में कौन सोए हैं? पलंग बने हुए हैं। कौन? उस पलंग के 4 पैरों के रूप में एक पैर बने हुए हैं रुद्र। कौन बने हुए हैं? दूसरे पैर बने हुए हैं शंकर। कौन बने हुए हैं? तीसरे महेश। कौन बने हुए हैं? चौथे ब्रह्मा। आगे के दावे पैर के ब्रह्मा पैर बने हुए हैं। ये चारों शंकर को पलंग बना के स्वयं पैर बन के सदा शिव, रुद्र, महेश और ब्रह्मा ये पैर बन के खड़े हों। देवी उंगली करती है विमान से, यहाँ देखो उस पलंग पर लाल वस्त्र धारण करके सूर्योदय के समय की लालिमा की तरह रंग वाली, अपने कर्ण कुंडलों में श्री यंत्र को धारण करने वाली, अपने हजारों नेत्रों से सदा पृथ्वी लोकवासियों का कल्याण करने वाली, अपने 2 आंखों से मत्स्य की तरह सदा अपने बच्चों का ध्यान देने वाली, जिसके पास बैठ करके तोते रीमकार के जप करते हो। इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। रीमकार जपोल्लक पक्षी संयुक्ता, सभी पक्षियां, उधर जितने पक्षियां माँ के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये पक्षियां माँ के माया बीज का जाप कर रहे हैं। किस बीज का? हाँ, माया बीज से पक्षियां उसकी स्तुति कर रहे हैं। पद्मावती का ये बीज है। क्या बीज है? हाँ, माया बीजवासिनी पद्मावती का उल्लेख देख करके ये भवानी बराबर आराम से बैठी है या नहीं, ये देखने के लिए पैर के पाये बने हुए ब्रह्मा जी आंख को ऊपर किए हुए हैं। वो तो पैर बने हुए हैं पलंग के, लेकिन वो अगर नीचे देखेंगे तो देवी का दर्शन कैसे होगा, इसलिए आंख ऊपर। सभी देवता आंख ऊपर किए हैं। भगवती शंकर पर बैठी हुई है। किस पर? और उस पर बैठी है 4 पहिए। कौन बने? सदाशिव, रुद्र, महेश और ब्रह्मा। ये 4 पहिया बने हुए हैं। भगवती हाथ में वरद मुद्रा, पाश, अंकुश, अभय मुद्रा धारण करके सबको अभय प्रदान कर रही है। गले में विभिन्न प्रकार के रत्न के आभूषण पहनी हुई है और कई प्रकार के श्रृंगार करके रत्न मुकुट धारण करके चेहरे से अमृत टपकता हो ऐसे सुंदर स्मित मुख रूप लेके बैठी है। उसको देखने के लिए कोटि नारद, कोटि भृंगी, कोटि टुमरुक, करोड़ करोड़ वीणा लेके वहां गायन वाद्यन कर रहे हैं। और उस जगह पर ये विमान उतरा। जैसे ही विमान उतरा तो विमान में रहे हुए शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तीनों नीचे उतर के भगवती के चरण में गिरने के लिए नगर में प्रवेश किए। जैसे ही उनको देखा, भगवती ने आंख डाला, तीनों स्त्री हो गए। क्या हो गए? हाँ, भगवती कहती है कि इस नगर के अंदर किसी पुरुष का प्रभाव था। तीनों क्या बन गए? स्त्री बन गए। भगवान शंकर हाथ जोड़ के आदि शक्ति को देख के कहते हैं, माँ, इस स्त्री रूप में
मूल तत्व की पूजा करने का पुण्य आज प्राप्त हुआ। हम सबसे धन्य भागी हैं जो तेरे चरण में आज उपस्थित हुए। हम कहीं भटक रहे थे, कैलाश में, वैकुंठ में, सत्यलोक में, और हम समझ रहे थे हम सब कुछ हैं। आज मालूम पड़ा कि सब करने वाली कौन है, उसके चरण में हम आके गिर गए हैं महाराज। उस जगत जननी की श्री चरण में पढ़ करके भगवान कहते हैं, माँ आदिशक्ति, तू परम कृपाकारिणी, मूल शक्ति, मूल प्रकृति है। तेरे कारण धरती में सब होता है। आज हमने तेरे दर्शन करके धन्य पा लिया, जीवन पा लिया, कल्याण पा लिया। माँ कृपा कर मुझको, दया कर। भगवती हंस के बोलती है कि क्या चाहिए शंकर? करोड़ों शंकरों से पूजित मेरा ये चरण, वो शंकर सिर रगड़ने के कारण सदा लाल है। तू भी अपना सिर रगड़ के जो मांगना मांग। तो भगवती की इस बात को सुन के शंकर कहते हैं, माँ तेरे मुख से, ये देवी भागवत बोल रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं, भगवती को शंकर बोल रहे हैं देवी भागवत में, माँ तू अपने मुंह से मुझे नवाक्षरी मंत्र की दीक्षा दे। तेरे नवाक्षरी मंत्र को युग जब तक शरीर रहे मैं जाप करता रहूं और तेरी पूजा करके शरीर को सार्थक करूं। मां मुझे मंत्र दीक्षा दे। कौन मांग रहे हैं? ध्यान रखो, मैं, मां मेरी इष्ट है और वो सब कुछ है, इष्ट ही सब करती है। मुझे विश्वास है कि मेरे पार्षनाथ ही सब कुछ करते हैं, मेरी माँ ही सब कुछ करती है। सब कुछ करने वालों पर सब कुछ करते हैं, ये विश्वास होगा तभी वो उपासक होगा, वो साधक होगा। आपके इष्ट आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, ये विश्वास पहले लाओ कि मेरे इष्ट मेरे लिए सब कुछ करेंगे, मेरा कोई काम उनसे रुकने वाला नहीं है। ये विश्वास आ गया तो ये कथा सुनना आपके लिए सार्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वास से सुनना है कथा, श्रद्धा से सुनो बाद में। श्रद्धा कम हो तो चले, विश्वास आ गया तो श्रद्धा तो बाद में अपने आप। हाँ, विश्वास पहले आना है कि मेरी माँ देती है मुझे। तो भगवान शंकर को देख के माँ हंसती कहती है, मांगा तो आपने बहुत सुंदर चीज मांगा है। मेरे नाम के मंत्र को जो जपता है वो इस संसार में जो काम करना चाहता है उसी काम को एक क्षण में पूरा करता है। हे शंकर, तुम तमोगुणी बनोगे और तुम्हारा तमोगुण के अंदर सत्व गुण और रज गुण छुपा रहेगा। ये लो मेरे हाथ से निकली हुई ये शक्ति, जिसको गौरी के रूप में, काली के रूप में तुम स्वीकार करो। आज से ये तुम्हारी शरीर की शक्ति बनेगी, तुम पुरुष बनोगे, ये तुम्हारी प्रकृति बनेगी। इस शक्ति को साथ लेके अर्धांगिनी बना के आगे से तुम अपना काम संभालो, ये मेरी शक्ति तुम्हारे लिए अर्धांगिनी बनेगी। ऐसे भगवती ने नवाक्षरी मंत्र मांगने वाले शंकर को नवाक्षरी मंत्र की भी दीक्षा दी और भगवती के शरीर से एक तेज उत्पन्न करके काली के रूप में महाकाल के शरीर में प्रविष्ट करा के दोनों को पति पत्नी बनाया। अब भगवान नवाक्षरी मंत्र लेकर के प्रसन्न हुए कि मुझे मां से क्या मिल गया। भगवती प्रसन्न होकर के भगवान शंकर को अपनी तेज से एक शक्ति प्रकट करके देती है, जो ही बाद में काल की शक्ति काली बन के भविष्य के समय में सती बन के फिर पार्वती बनी। और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो नारायण जी भी देखे कि मौका छोड़ना नहीं चाहिए। नारायण जी ने हाथ जोड़ के भगवती को कहा, माँ मैंने तो आपको पहले से ही देखा है। जब मैं वट पत्र पर वटशाही बना था, वटपत्र शाही बोलते हैं ना कृष्ण, तो मैं वटपत्र शाही बना तभी वो कैसे हिलता है, तभी मैं सोच लिया कि मेरी माँ ही मुझे हिला रही है। मैं कोई शक्ति नहीं हूं, जो माँ है जिसने सबको जन्म दिया उसने मुझे भी जन्म दिया होगा, तभी से मैं आपको मानता हूं। आपकी तेज को, ब्रह्मांडमय रूप को देख करके मैं तभी से नतमस्तक हूं। मधुकैटभ को मारने में, विभिन्न राक्षसों के वध में सहयोग करने वाली जगत जननी, मुझे भी मंत्र दीक्षा दो। क्या दो? मुझे भी मंत्र दीक्षा दो। भगवती कहती है, नारायण तुम सत्व गुणी हो, तुम पर सदा सत्व गुण का प्रादुर्भाव प्राबल्य रहेगा, लेकिन जब कोई विशेष काम आएगा तो रजोगुण से तुम राक्षसों का वध करोगे, तमोगुण भी समय पर तुम्हारे अंदर रहेगा, लेकिन मूल तुम सत्व गुणी रहोगे। इसलिए सत्व गुण एक युक्त एक दिव्य शक्ति तुमको मैं देती हूं।
उस शक्ति का नाम आज से महालक्ष्मी रखती हूँ। इस शक्ति को तुम साथ में लेकर के चलो, यही शक्ति तुम्हारा कल्याण करने वाला बने, यही शक्ति से तुम आनंद आमोद और प्रमोद करो। ये शक्ति तुम्हारा मंगल करने वाला, ऐश्वर्य देने वाला, जो भी याद करेंगे मेरी शक्ति से प्रकट होने के कारण धन देने वाला शक्ति बनेगा, ये धन की स्वामिनी कहलाएगी। इस शक्ति की पूजा करने वाला अनंत वैभव ऐश्वर्य का प्राप्ति कारक होगा। ये लो मेरी शक्ति। दोनों हाथ में कमल धारण करने वाली, अभय वरद मुद्रा धारण करने वाली, पीत वस्त्र धारण करने वाली, विष्णु के हर एक रोम को प्रफुल्लित करने वाली भगवती महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई। और भगवती ने महालक्ष्मी को देते देते भगवान को कहा, तुम मुझसे नवाक्षरी मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारा काम व्यापक होगा, इसलिए तुमको मैं वाक बीज, काम बीज, माया बीज युक्त त्रिबीजीय मंत्र दूंगी। ऐसा बोल करके भगवान ने आइम क्लीम रीम, विष्णु को भगवती ने जो मंत्र दीक्षा, बोलना नहीं चाहिए, भगवती ने भगवान को जो मंत्र दीक्षा दिया, त्रयक्षरी बीज मंत्र की दीक्षा दे करके परम कल्याण किया। माँ को भी जो बीज मांगने गया, भगवती की शक्ति भी प्राप्त हुई, तो विष्णु ने लक्ष्मी को भी प्राप्त किया और मंत्र भी प्राप्त किया, और धन्य बने विष्णु माँ के चरण की उपासना करते। उस समय तीनों का नजर माँ के चरण पर पड़ा। किधर पड़ा? चरण में देखे तो माँ के नख कांच की तरह चमक रहे हैं। क्या चमक रहे हैं? उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ के इस नक में दृष्टि डाला तो देखा कि उस नक के अंदर करोड़ों करोड़ों लोक, अलग अलग लोक, और करोड़ों करोड़ों समुद्र, करोड़ों करोड़ों द्वीप, करोड़ों करोड़ों पर्वत, उसमें करोड़ों करोड़ों शंकर पार्वती, करोड़ों करोड़ों विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती अंदर रमन कर रहे हैं, और करोड़ों जीवधारी मनुष्य नारकी तिर्यंच पशु पक्षी स्वर्गधारी देवता उस चरण के नकों में बसे हुए हैं। देख लिया इन तीनों ने कि पूरे संसार की उत्पत्ति स्थान भगवती के चरण का अंगूठा है। इस चरण स्थान को देख करके अत्यंत प्रसन्न होकर के तीनों स्तुति करें, तब भगवती ब्रह्मा को भी आशीर्वाद देती है। अपने तेजस्वी शक्ति से एक रजोगुणी शक्ति को उत्पन्न करती है। कहती है कि ये वीणा धारिणी, ये पुस्तक धारिणी, ये जपमाला धारिणी, ये शक्ति आज से महासरस्वती कहलाएगी। इससे करोड़ों सरस्वतियां प्रकट होकर अनंत लोकों में जाएगी। इस मूल शक्ति को ब्रह्मा तुम ग्रहण करो, और ये लो नवाक्षरी मंत्र की दीक्षा। तुम तीनों मेरे इस मंत्र का जाप करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मेरी शक्ति से तीनों लोकों में अपना काम करते हुए आदि शक्ति की परम कृपा से जगत का कल्याण करना, ये मेरा आशीर्वाद। क्या बोला? तो ऐसे मां परम कल्याणी, जगत जननी, महामाता परम कल्याण करके हम सबके मंगल के लिए मां ने इस लोकों की रचना की। और इधर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बड़े प्रसन्नता के साथ भगवती के दर्शन से हुए आनंद के साथ प्रकट हो करके आशीर्वाद दिया। अब लक्ष्मी स्त्री है, सरस्वती स्त्री है, काली स्त्री है, ये देवों तीनों क्या बने हुए हैं? क्या बने हुए हैं तीनों? भगवती नगर में आए स्त्री बने। अब स्त्री के साथ स्त्री खड़े हैं तीनों, तो भगवती को देख के कहें इन शक्तियों को हम ग्रहण कैसे करें? माँ ने हंसकर कहा कि इस दरबार से जब इस नगर से बाहर निकलोगे तो मूल रूप में आ जाओगे। भगवती की स्तुति करके उस मंत्र का पारायण करते हुए वो विमान जब बाहर निकला, शिव अपने मूल रूप में आ गए, नारायण अपने मूल रूप में आ गए और ब्रह्मा अपने मूल रूप में आ गए। तीनों अपने अपने रूप के साथ अपनी शक्तियों को पा करके प्रसन्न हो गए। ऐसे मां ने लक्ष्मी सरस्वती काली को अपने तेज से प्रकट करके त्रिदेवों को प्रदान किया। कोटि सूर्य का तेज जिनके चरण में निवास करता हो, कोटि नारायण, कोटि रुद्र, कोटि ब्रह्मा जिनके चरण में सदा स्तुति करते हो, ऐसी आदि शक्ति पराशक्ति का इस देवी भागवत महात्म्य को जो सुनता है वो भगवती के परम कृपा का प्राप्त बनता है। इसमें बीच में विष्णु शंकर एक समाधान पूछते हैं माँ से कि माँ तू अकेली है या तेरा कोई पुरुष है साथ? तो भगवती कहती है
मैं प्रकृति हूं और प्रकृति बिना पुरुष के कैसे चले? तो आदि परम शक्ति मेरा पुरुष है और आदि शक्ति मैं उसकी स्त्री हूं, हम दोनों साथ रहते हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चीजों के संयोग बगैर धरती प्रकट नहीं होता। तो मां ने कहा मैं प्रकृति हूं और ये प्रकृति को चलाने वाली पुरुष शक्ति को बीज शक्ति कहते हैं। हम दोनों मिलकर के समस्त ब्रह्मांड को चलाते हैं। इस प्रकार से शंका समाधान को प्राप्त करके त्रिदेव अपने अपने स्थान पर जाने के लिए प्रकट होते हैं। उसी विमान से विष्णु अपने स्थान पर, शंकर अपने स्थान पर, ब्रह्मा अपने स्थान पर पहुंचते हैं और भगवती का गुणगान करते पहुंचते हैं। कहते हैं कि आदि शक्ति ने जिस चीज को जिसको भी दिया मांगने से अधिक दिया। इस कथा में आप जान सकते हैं कि शंकर ने क्या मांगा, विष्णु ने क्या मांगा और मां ने क्या दिया। उन्होंने मात्र मंत्र दीक्षा मांगी और भगवती ने तो उनको उनके लिए एक शक्ति भी साथ में देकर के भेजा कि इसको साथ लेके विष्णु को कहा कि तुम्हारे हृदय में सदा निवास करने वाली ये लक्ष्मी शक्ति को ले जाओ। शंकर को कहा तुम्हारे आधे शरीर में सदा निवास करने वाली इस दिव्य शक्ति को ले जाओ। ब्रह्मा को कहा तुम्हारे जिह्वा में निवास करने वाली ये परम शक्ति को ले जाओ। एक शक्ति को विष्णु के हृदय में, दूसरे शक्ति को शंकर के पूरे आधे अंग में और तीसरे शक्ति को ब्रह्मा के जिह्वा में स्थापित करके बिन मांगे ही सब देने वाली ये माँ हमको भी जरूर बिन मांगे ही सब कुछ देगी। जो सुनेंगे उसका ही उद्धार करने वाली, जो समझेंगे उनका ही कल्याण करने वाली, जो सोचेंगे उनका ही भला करने वाली, जो ध्याएंगे उनका मंगल करने वाली, जो भजेंगे उनकी कृपा बरसाने वाली, जो सोचेंगे उनका वैभव बढ़ाने वाली, जो चरण में आश्रित होंगे उनको ऐश्वर्य देने वाली, जो ध्यान करेंगे उनका मंगल करने वाली, जो मंत्र जपेंगे उनको सिद्धि देने वाली। आदि शक्ति पराशक्ति पराम्बिका का महिमा सुनने मात्र से ही हमारा सब पाप आज मुक्त हो गया है, ये विश्वास लेके ही हमको भजन करना है।